जय हिंद समाजवादी साथियों, सपा की विधानसभा उपचुनाव की पहली सूची जारी। इन 4 सीटों पर नाम देखिए। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी को लेकर जो लगातार जो उपचुनाव होने जा रहा है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से धुआंधार तरीके से अपना प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन के बाद जहाँ पर उत्तर प्रदेश में अब जो विधानसभा उपचुनाव है उसका बिगुल बज चुका है, और जहाँ पर लोकसभा का चुनाव अब संपन्न हो चुका है। और उसके साथ साथ अब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। लगातार जो पार्टियां वो लगातार प्रत्याशियों को लेकर लगातार प्रयासरत हैं और लगातार ज़मीनी स्तर पर कार्य भी कर रही। तो आज हम बात करेंगे 4 विधानसभा सीटों को लेकर, जहाँ पर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुंदरकी की जो विधानसभा सीट है, जहाँ से जिया उल वर्क रहमान विधायक थे, लेकिन अब इन्होंने अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दिया है और अब यह सांसद बन चुके हैं। तो जो कुंदरकी की विधानसभा सीट है, यहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से अनेक दावेदार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो इन दावेदारों में से जो पहला नाम चल रहा है वो है और मुरादाबाद के पूर्व सांसद FT हसन जी का। FT हसन जी का जो नाम है वो कुंदरकी की विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में पहली नंबर पर बना हुआ है। लगातार FT हसन जी क्षेत्र की जनता के बीच में जनसंपर्क कर रहे हैं। जनसंपर्क के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी से टिकट की मांग भी की है। वहीं पर हम बात करेंगे कुंदरकी की विधानसभा सीट से एक दूसरे मजबूत जो प्रत्याशी हैं वो है मोहम्मद रिजवान जी। मोहम्मद रिजवान कुंदरकी की विधानसभा सीट से 2 बार लगातार समाजवादी पार्टी से विधायक रह चुके हैं, 2012 से 17 के बीच में और 17 से 22 के बीच में। हालांकि 22 के चुनाव में अखिलेश यादव जी के द्वारा यहाँ से जिया उल वर्क रहमान को टिकट दिया गया था। तो यहाँ से मोहम्मद रिजवान की जो दावेदारी है वो एक बार पुनः बहुत ही मजबूती के साथ मानी जा रही है कुंदरकी की विधानसभा सीट से। और कुंदरकी की विधानसभा सीट से यह पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। वहीं पर यहाँ से तीसरा जो नाम चल रहा है दावेदारी का जो टिकट के लिए वो है फिरोज खां। जैसा कि आप लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं संभल की। तो लगातार फिरोज खान का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। वहीं पर हम बात करेंगे फिरोज खान आजम खान साहब के करीबी भी माने जाते हैं और पूर्व में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कुंदरकी की विधानसभा सीट पर फिरोज खान की भी दावेदारी बहुत ही मजबूती के साथ मानी जा रही है। वहीं पर यहाँ से एक अन्य प्रत्याशी के रूप में भी जो नाम चल रहा है वो अति उर रहमान का, जो RLD को छोड़कर यानी कि जयंत चौधरी की जो पार्टी है उसको छोड़कर समाजवादी पार्टी में लोकसभा चुनाव से पहले शामिल हुए थे। अब कुंदरकी की विधानसभा सीट से अति उर रहमान का नाम भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। समाजवादी पार्टी से दावेदारी पेश कर प्रत्याशियों की सूची में इनका भी नाम है। तो ये वो 4 प्रत्याशी हैं जिनका नाम जो कुंदरकी की जो विधानसभा सीट है वहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चल रहा है। तो आप लोगों की क्या राय है इन 4 प्रत्याशियों को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। वहीं पर हम बात करेंगे दूसरी जो विधानसभा सीट है वो है करहल की विधानसभा सीट। करहल की विधानसभा सीट जहाँ से आप लोगों को पता है अखिलेश यादव जी विधायक थे, लेकिन अब अखिलेश यादव जी ने लोकसभा का चुनाव कन्नौज से लड़ा और कन्नौज से चुनाव लड़ने के बाद करहल की विधानसभा सीट पर अब उपचुनाव होने जा रहा है। तो अखिलेश यादव जी की जो यह सीट है करहल की सीट पर, यहाँ पर भी अनेक दावेदार अपनी मजबूती के साथ दावेदारी पेश कर रहे हैं। वैसे यहाँ पर जो पहला नाम चल रहा था वो है मैनपुरी के पूर्व सांसद, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, और अखिलेश यादव जी के जो भतीजे हैं तेज प्रताप यादव जी का नाम जो करहल की विधानसभा सीट है यहाँ से प्रबलता के साथ और मुख्य रूप से तेज प्रताप यादव का जो नाम है वो चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। यहाँ से टिकट के लिए तेज प्रताप यादव की जो दावेदारी है वो बहुत मजबूती के साथ मानी जा रही है। लगातार क्षेत्र भ्रमण करने के साथ साथ लगातार जनता से जुड़ भी रहे हैं। वहीं पर इनकी दावेदारी के साथ ही साथ यहाँ पर 2 अन्य प्रत्याशियों की भी दावेदारी अब सामने निकल के आ रही है। तो उन दोनों दावेदारों को भी चर्चाएँ काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का केंद्र बिंदु अब बनी हुई हैं। तो हम बात करेंगे अब जो करहल की विधानसभा सीट से जो अन्य प्रत्याशी के रूप में जो नाम चल रहा है वो आप सभी लोग जानते ही हैं। और करहल विधानसभा सीट
में डॉक्टर ज्योति यादव जी लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़ी रही हैं और जुड़ी रहने के साथ साथ लगातार लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का उपचुनाव रहा मैनपुरी का, लगातार वह क्षेत्र की जनता से रूबरू होती रहती हैं और लगातार मजबूती के साथ महिलाओं के हक और सम्मान की बात भी करती हैं। तो इस सूची में अब डॉक्टर ज्योति यादव का नाम भी जुड़ चुका है करहल की जो विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में। वहीं पर यहाँ से जो एक अन्य नाम चल रहा है वो है जो करहल की विधानसभा सीट के जो पूर्व विधायक रह चुके हैं सोवरन सिंह यादव जी लगातार यहाँ से 4 बार विधायक चुने गए हैं और वहीं पर 1 बार भारतीय जनता पार्टी से विधायक चुने गए, वहीं पर 3 बार समाजवादी पार्टी से यहाँ से लगातार विधायक चुने गए हैं। तो सोवरन सिंह यादव जी का नाम भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में करहल की विधानसभा सीट पर चल रहा है। सोवरन सिंह यादव जी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और लगातार लोगों के बीच में पहुँचकर लगातार लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, मजबूती के साथ अपनी दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे कटहरी की विधानसभा सीट से लालजी वर्मा जी अब वर्तमान समय में अंबेडकर नगर के सांसद हो चुके हैं और सांसद बनने के बाद उन्होंने जो कटहरी की विधानसभा सीट है उस सीट से इस्तीफा दे दिया है। अब यहाँ पर उनके इस्तीफा देने के बाद अब यहाँ पर उपचुनाव होगा और उस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से अनेक दावेदार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इनमें से जो 2 दावेदारों की दावेदारी मुख्य रूप से चल रही है और बहुत मजबूती के साथ मानी जा रही है, तो उनमें से एक हैं सुल्तानपुर से पूर्व सांसद पद के प्रत्याशी भीम निषाद जैसा कि आप लोगों को पता है लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं और लगातार कटहरी की विधानसभा सीट पर अखिलेश यादव जी ने इन्हें आश्वासन दिया है कि हम आपको टिकट देंगे। तो लगातार ये क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं और लगातार कटहरी की जो विधानसभा सीट है वहाँ से अपनी जो दावेदारी है वो मजबूती के साथ पेश कर रहे हैं भीम निषाद जी। वहीं पर यहाँ पर अन्य प्रत्याशी के रूप में पूर्व में के विधायक रह चुके हैं शंखलाल माझी जी का नाम भी लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है, क्योंकि वह यहाँ से पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं और उसके साथ ही साथ लगातार वह लोगों से मिल भी रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुनने के साथ ही साथ लगातार अपनी टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश भी कर रहे हैं। शंखलाल माझी जी पूर्व में विधायक रह चुके हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। वहीं पर अब हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा चर्चाओं का केंद्र बिंदु बने हुए हैं वो हैं अवधेश प्रसाद पासी जो मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से 9 बार के विधायक रह चुके हैं। उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा इस बार के चुनाव में अवधेश प्रसाद जी को फैजाबाद अयोध्या की जो लोकसभा सीट थी वहाँ से चुनावी मैदान में उतारा गया था। अयोध्या से की लोकसभा सीट से जो अवधेश प्रसाद पासी जी हैं उन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की, उसके बाद उन्होंने विधानसभा मिल्कीपुर से इस्तीफा दे दिया है। अब यहाँ से उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से इनके जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी जी का नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। लगातार अजीत प्रसाद जी के टिकट मिलने की संभावनाएं बहुत तेज़ी के साथ बन भी रही हैं, क्योंकि इनके पिताजी यहाँ से 9 बार के विधायक भी रह चुके हैं। तो अजीत प्रसाद जी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से मिलने के साथ साथ लगातार मजबूती के साथ जो टिकट की दावेदारी है वो पेश भी कर रहे हैं। वहीं पर यहाँ पर अन्य दावेदारों की बात करें तो पवन पांडे जी का नाम भी यहाँ पर चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। लगातार जनता मांग कर रही है कि मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है यहाँ से अवधेश प्रसाद जी के जो सहयोगी रहे हैं जो पवन पांडे जी को चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए। हालांकि हम आपकी जानकारी के लिए बता दें मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है वह आरक्षित सीट है, SC कैटेगरी की है, सुरक्षित सीट है। तो यहाँ से अब जो नाम चल रहा है वो पवन पांडे जी का नाम चल रहा है और लगातार जनमानस के द्वारा यह आवाज़ उठाई जा रही है। वहीं पर यहाँ से जो अन्य दावेदार की बात करें वो है मित्रसेन यादव, यहाँ से 4 बार के विधायक भी रह चुके हैं। तब यह सीट सुरक्षित नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ से आनंद सेन जो उनके पुत्र हैं उनका नाम भी चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से आनंद सेन जी भी लगातार जनता के बीच में पहुँच रहे हैं, जनसंपर्क भी कर रहे हैं। तो इन संभावित विधानसभा के प्रत्याशियों को लेकर आप लोगों की क्या राय है, सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय
अखिलेश मिशन 2024।